नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। एक तरफ पूरी दुनिया में नए साल के जश्न की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में कथित मौलाना जश्न ना मनाने के लिए फतवा जारी कर रहे हैं। इस्लाम की दुआई दी जा रही है और इस्लाम और शरीयत में नए साल का जश्न मनाना गुनाह है। ये मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी कर मुसलमानों को हिदायत दी और साफ साफ कहा है कि जो भी मुसलमान नए साल का जश्न मनाएगा वो गुनहगार होगा। मौलाना शहाबुद्दीन के पक्ष और विपक्ष में और कई मौलाना उतरे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस्लामिक देशों में, ध्यान से सुनिएगा, इस्लामिक देशों में नए साल का जश्न मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है, तो फिर हिंदुस्तान में फतवा क्यों जारी किया जा रहा है? सवाल यह भी है कि क्या मुसलमान मौलाना जी का फतवा मानेंगे या नए साल का जश्न मनाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। देश से लेकर पूरी दुनिया में नए साल के जश्न की तैयारी चल रही है। हिंदुस्तान ही नहीं, कई इस्लामिक देशों में भी नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान में शरीयत के नाम पर नए साल के जश्न मनाने के खिलाफ फतवा जारी हो रहा है। खुद को मुसलमानों का पैरोकार मानने वाले मौलाना नए साल के जश्न मनाने को हराम बता रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो फतवा तक जारी कर दिया। मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि मजहब इस्लाम नए साल का जश्न मनाने की इजाजत नहीं देता। जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। नए साल के जश्न में नाच गाना, फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, जुआ खेलना, डांस करना, ये तमाम प्रोग्राम होटलों में अंजाम दिए जाते हैं और ये सब लहव लईब है। शरीयत ने इसको सख्ती से रोका है। जो भी मुसलमान लड़का हो या लड़की इस तरह के काम में मुलविस पाया जाएगा वो सख्त गुनहगार होगा। इसलिए फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। अंग्रेजी परंपरा से दिक्कत बता रहे हैं, लेकिन अपने ही लेटर हेड पर अपनी संस्था का नाम अंग्रेजी में लिखते हैं मौलाना साहेब। मौलाना कारी इसहाक ने भी नए साल के जश्न को इस्लाम विरोधी करार दिया और मौलाना शहाबुद्दीन के सुर में सुर मिलाए। मजहब इस्लाम नए साल पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं देता, तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। ये सच्ची बात है। ये कोई मुल्क सऊदी अरब करे, दुबई करे, कोई इस्लामिक कंट्री करे, इसका मतलब नहीं कि ये करने से जो सही हो जाएगा। जो सही है वो सही है। सही है कि इस्लाम में ऐसी चीज़ें मना है और इसी चीज़ें की अगर मुस्लिम लोगों को ऐसा बताया जाए तो मैं समझता हूँ इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें फ़ायदा है, इससे देश में शांति रहेगी। मौलाना साहिब शरीयत और इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को जो हिदायतें दे रहे हैं, उन्हें जरा ये तस्वीरें देखनी चाहिए। दुनिया भर के इस्लामिक मुल्क भी नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। सऊदी अरब से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में धूमधाम से न्यू ईयर का जश्न मनाया जाता है। लेकिन मौलाना साहिब यहाँ मुसलमानों से कह रहे हैं कि इस जश्न में शामिल ही ना हो। हालांकि मौलाना साहिब को उन्हीं की कौम से करारा जवाब मिला। शायद मौलाना साहब ने अभी शरीयत पढ़ी थी। शरीयत में क्या क्या हराम है, क्या क्या हलाल है, इसकी जानकारी मौलाना को है ही नहीं। दरअसल नए साल का जो पर्व है वो तमाम देशवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन मिलकर मनाते हैं। और ये मैं तो ये कहता हूँ कि नए साल का जो पर्व है वो कौमी यकजहती का पैगाम देता है। दरअसल इस्लामी महीना शुरू होता है गमे हुसैन से। अफसोस होता है ऐसे मुसलमानों पर जो गमे हुसैन के अंदर तो मुबारकबाद देते हैं और जहां पर नए साल का मामला आता है अंग्रेजी, उसके अंदर हराम हलाल की बात करने लगते हैं। अफसोस होता है ऐसे मुसलमानों को। अब सवाल है कि अगर पूरे इस्लामिक देशों में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है तो मौलाना साहिब को क्या दिक्कत है? सवाल ये भी है कि क्या देश संविधान से चलेगा या शरीयत से? सबसे बड़ा सवाल है कि मुसलमान मौलाना के फतवे को मानेंगे या फिर धूमधाम से नए साल का जश्न मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
रिपोर्ट आपने देखी। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ खुद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब जुड़ चुके हैं। फतवा उन्होंने जारी किया है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, जुड़े हुए हैं। एम कुमार जेवलिन जी राष्ट्रीय ईसाई मोर्चा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल क्रिश्चियन फ्रंट के। साथ ही हमारे साथ आचार्य येशी फुनसुक भी मौजूद हैं, जो कि सीनियर एडवाइजर हैं भारत तिब्बत सहयोग मंच के, बुद्धिस्ट मंच से। जसप्रीत सिंह साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है धर्म प्रचार कम्युनिटी दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना रजवी साहब, मतलब नया साल का अगर जश्न मनाया जाएगा, अगर मुबारकबाद दी जाएगी, तो ये इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है? जी हाँ, बिल्कुल, ये शरीयत इस्लामिया के उसूलों के खिलाफ है। और चूंकि खिलाफ क्यों है उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि दूसरे मजहबों के शार को अपनाना, यानी खालिस जो मजहबी उसूल हैं दूसरे मजहबों के, जिसको हम शिआर कहते हैं, उस शिआर को मुसलमान अगर अपनाएगा तो ये नाजायज़ है। और यही तरीक़ा अपनाया जाता है जश्न मनाने में। जश्न मनाने में खुराफात होती है, लहब व लैब होता है, शराब पी जाती है। इन तमाम चीज़ों को इस्लाम ने हराम करार दिया है। तो इसीलिए फतवा जारी करके हमने तमाम मुसलमानों की रहनुमाई की है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवानों की, कि वो लोग इन तमाम प्रोग्रामों से दूर रहें, प्रोग्राम ना करें, ना ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करें। इसलिए कि इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक उसूल बताया है और एक रहने के लिए, दायरे में रहने के लिए कहा है। तो उस उसूल का उल्लंघन जो भी करेगा या उस दायरे से जो भी बाहर होगा, तो उलमाए दीन की जिम्मेदारी है कि वो उसकी रहनुमाई करें, उसकी नसीहत करें और उसको हिदायत दें। अच्छा रजवी साहब, एक बात बताइए, यानी जहां भी कहीं पार्टी हो रही है, जहां भी कहीं नाच गाना हो रहा है, जहां भी कहीं अगर शराब परोसी जा रही है या पी जा रही है, तो वहां पर नहीं जाना चाहिए, ये हराम है? हाँ बिल्कुल, पीना भी हराम है, वहां पे जाना भी जायज नहीं है, ऐसी जगह वहां बैठना भी दुरुस्त नहीं है, और ऐसे लोगों की सोहबत में भी इख्तियार करना दुरुस्त नहीं तो है। ये सिर्फ नए साल के लिए आप क्यों, आप ये तो सुनिए ना, ये सिर्फ नए साल के जश्न के लिए क्यों कर रहे हैं? या 365 दिन पूरे साल भर के लिए फतवा जारी कर देना चाहिए मुसलमानों के लिए? नहीं, तो ये तो पूरा शरीयत का अहकाम है, कोई नया हुक्म नहीं है। ये तो 365 नहीं, जबकि जब से शरीयत का वजूद हुआ और जब तक क़यामत रहेगी और जब तक ये दुनिया रहेगी, उस वक्त तक इसका हुक्म लागू रहेगा। ये कोई नया नहीं है। आपके लिए नया हो सकता है, मगर ये मुसलमानों के लिए नया नहीं है। अच्छा। मगर जो नई नस्ल है उसको बताना, उसकी रहनुमाई करना और अच्छाई बुराई की तमीज पैदा करना कि ये काम करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। बाकियों के पास जाऊं, जल्दी से एक बात का और जवाब दे दीजिए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब। यानी आपके अकॉर्डिंग, आपकी नजर में यूएई, दुबई, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, मिस्र, लेबनान, यहां के लोगों ने, इन लोगों ने शरिया नहीं पढ़ा है? ये लोग शरिया नहीं मानते हैं या ये मुसलमान नहीं है? ये लोग मुसलमान हैं, इन्होंने शरीयत कितनी पढ़ी है कितनी नहीं पढ़ी है ये मैं तो नहीं बता सकता, मगर मुसलमान हैं। और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि जहां कुरान और हदीस का निफाज हो, वहां के अहकाम उस पर नाफिज होते हों, तो वो इस्लामिक कंट्री कहलाती है। और अगर वहां शरीयत का निफाज नहीं है तो वो मुस्लिम कंट्री कहलाती है। तो जिन जगहों की मिसाल आपने दी है, तो ये सब मुस्लिम कंट्रियां हैं। तो मुस्लिम कंट्री और इस्लामिक कंट्री में फर्क थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। तो ये जिन जगह के नाम लिए हैं, तो ये सब जितने भी हैं, यूएई है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, और तुर्की है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये तमाम कंट्रियां जितनी भी हैं मुस्लिम कंट्री हैं। इस्लामिक कंट्री हम इनको नहीं कहते हैं। कौन सी इस्लामिक कंट्री का मतलब जो है वो दूसरा होता है, मुस्लिम कंट्री का मतलब दूसरा होता है। अब मैं लिस्ट देखूंगा तो बताऊंगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए, मैं लिस्ट देख करके बताऊंगा कि कौन सी इस्लामिक कंट्री है, कौन सी इस्लामिक कंट्री नहीं है। और फिर मुझे वो देख करके वहां का मुआयना भी करना पड़ेगा, मौका मुआयना भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे वीजा का भी अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए भी टाइम चाहिए।
टिकट भी बनवाना है, फिर जाकर के देखूंगा, मुआयना करूंगा, उलमा की टीम जाएगी, वो बताएगी कि हाँ ये इस्लाम का रिफाज होता है, कुरान शरीयत पर अमल होता है या नहीं होता है, तभी हम बता सकते हैं कि हाँ ये इस्लामिक कंट्री है या मुस्लिम मुझे तो कंट्री ये है। लग रहा है कि आप जो इंतजार की बात कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको वक्त चाहिए, कहीं आपने वीजा पे ठप्पा लगवा के इस वक्त अगर आप पहुंच गए दुबई और दुबई में नए साल का जश्न मन रहा था, फिर तो सवाल आप पर भी खड़े हो जाएंगे कि ये क्या है भाई। सवाल नहीं खड़ेंगे वहां पे, मैं मुझे बहुत सवाल मिलेगा, उन लोगों को बताने का मुझे मौका हाफिज नूर मिलेगा। अहमद ये तो अजहरी बहुत साहब, अच्छा मौका होगा कि सुनिए मैं ना, उन लोगों हाफिज को नूर अहमद बताऊंगा अजहरी कि साहब नया मुस्कुरा रहे जश्न थे। मनाओ, अजहरी साहब नए मुझे साल ये का बताइए, जश्न मनाओ, तो मुझे ये सवाल बताइए, मिलेगा। तो मैं बहुत सवाल आपको करने नए पर साल की होगा, मुबारकबाद और दूं हो या सकता है नहीं दूं वहाँ पे वो सब सारे जो 1 जनवरी को? वो मेरी बात पर अमल करें कि एक देखिए, आदमी मुबारकबाद के लिए देना रजवी साहब, मैंने आपकी बात सुनी, प्लीज रुकिएगा, प्लीज रजवी मुबारकबाद साहब देना रुकिएगा। अलग बात है। हाँ हम लोग बहुत सारे काम हैं, जो अपने जो फंक्शंस हैं, बहुत सारी शादियां हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हम लोग अंग्रेजी साल के हिसाब से ही करते हैं। हाँ और बहुत सारे प्रोग्राम जो अपने इस्लामी त्योहार हैं वो इस्लामी साल के एतबार से करते हैं। लेकिन जो मौलाना साहब ने कहा है वो आपने सुना नहीं। फतवे का मतलब ये नहीं होता है कि किसी पर थोप देना या किसी पर हुक्म जारी कर देना, नहीं। फतवे का मतलब ये होता है अपनी बात कहना, दीन की बात लोगों को बताना, मानना ना मानना ये सामने वाले का काम है। अच्छा, मौलाना साहब ने साफ लफ्जों में कहा है कि नाच गाना, शराब नोशी, जुआ वगैरह ये तमाम चीजें जो उन्होंने लहब कहा है उसको आप समझिए। खेल तमाशा होता है, जो बहुत सारी खुराफातें होती है नए साल के मौके पर, मुतलका जिसको गलत कहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये इस चीज की शरीयत इजाजत नहीं देती, और जो लोग शरीयत पर अमल करते हैं वो लोग उनकी बात को मान लेंगे, और जो नहीं करते अमल वो ना माने। वो किसी के घर में तलवार लेके थोड़ी ना जा रहे कि भाई तुझे मानना ही पड़ेगा। तो इन बातों को इस तरह से उठाना और उसको निशाना बनाना, कथित कहना, ये सब बातें मुझे लगता है हिमांशु जी अच्छी बात नहीं। लेकिन अगर ये बात कही जाएगी कि जश्न मनाते मुबारकबाद देना जायज नहीं है, ये स्पष्ट कहा उन्होंने, तो अब आप देखिए हाँ, मुबारकबाद देना उसमें ये तो देखिए, अब जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सभी धर्म मिलकर अगर ये मनाते हैं, ये नया साल का जश्न मनाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि एकता वाली बात हो रही है। अब इसमें भी आप कह रहे हैं कि ईसाई धर्म वाला दरअसल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने हैं तो ये ईसाइयत से ताल्लुक रखते हैं, इसकी शिनाख्त वो खत्म हो गई है, मेरा मानना तो ये है। लेकिन जिस तरह से जश्न मनाते हैं वो जश्न चाहे 26 जनवरी पे क्यों ना मनाया जाए, वो जश्न 15 अगस्त को क्यों ना मनाया जाए। नाच गाना होगा, शराब नोशी होगी, अय्याशियां होंगी, तो इस्लाम इजाजत नहीं देगा। अच्छा। ये बात है। बताइए, राष्ट्रीय ईसाई मंच मोर्चा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेवलिन जी, एम कुमार जेवलिन जी, बताइए ये ईसाई पर्व है, क्यों मनाया जाए? ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसका जवाब आपके पास क्या है? एक बार देखिएगा, शायद आप म्यूट तो नहीं है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपको? बोलिए, आ रही है। हाँ, क्या सुन सकते हैं आप? बिल्कुल सुन सकते हैं, बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। हाँ, तो ये जो मौलाना साहब जो बता रहे हैं कि ये ईसाइयों का त्योहार है, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि जो इस्लाम है, जो उसका धार्मिक ग्रंथ है, उसमें की 5 किताबें तो पूरी बाइबल की कॉपी हैं। आपने तो पूरा बाइबल ही अपना लिया है, 5 किताबें ही अपना लिया है। और उन्हीं 5 किताबों में जिनको ये लोग हजरत मूसा साहब बोलते हैं, हम उनको बाबा मूसा बोलते हैं, तो उन्होंने 5 किताबें लिखी हैं, उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण तक। इन्होंने 5 किताबें इनकी पूरे के पूरे कुरान शरीफ में हैं, उन्होंने पूरा अपना लिया। उन्होंने लिखा है कि नए वर्ष को कैसे मनाना चाहिए, तो उन्होंने तो नहीं विरोध किया, ये उनसे बड़े बन रहे हैं। दरअसल ये सच में इस्लाम को अभी जानते ही नहीं है कि इस्लाम इसकी इजाजत भी देता है, क्योंकि वो किताब अगर उसमें है, अगर वो 5 किताबें हैं तो उसमें दिया हुआ है कि कैसे मनाना चाहिए नया वर्ष। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 25 दिसंबर को सेंटा को रोक करके बोला गया कि तुम सेंटा मत बनो, क्रिसमस मत मनाओ। ये उन्हीं के विचारधारा से प्रभावित है, इसीलिए इस तरीके के नए वर्ष। अच्छा, ये बताइए, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं पार्टी तो बनती है, लेकिन मुझे ये बताइए उन 5 किताबों में नए साल का क्या लिखा गया है कि कैसे जश्न मनाना चाहिए, और जो आप बोल रहे हैं कॉपी की गई है इस्लाम में? देखिए, मनाने के लिखा, लेकिन उस समय इनकी बातों से मैं सहमत हूं कि जो बोल रहे हैं कि उस दिन
जो लोग करते हैं, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बुराई के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, ये ठीक है। हाँ इसको ये नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन मनाने के लिए मना नहीं है। अच्छा ठीक है, आप मना सकते हैं, आप 4-5 लोग मिलकर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर ऐसे भी आप मना सकते हैं ना। मनाइए, अपना प्यार मोहब्बत बांटिए, एक दूसरे को बधाई ठीक है। दीजिए। एक मिनट रजवी साहब, क्योंकि आपने कहा कि वही चीज कॉपी की गई है बाइबल से, तो उस पर कुछ जवाब देना चाह रहे थे, जवाब सुन लीजिए, बाकी फिर 3 मेहमानों के पास तुरंत जा रहा हूं, मैं तुरंत जा रहा हूं। रजवी साहब देखिए, अभी जो मोहतरम बोल रहे थे वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है और उन्होंने बिल्कुल उनको ज्ञानता नहीं है। कुरान शरीफ में, ये कुरान शरीफ में किसी की कॉपी नहीं की है, ये अल्लाह का कलाम है और ये अल्लाह का कलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वक्त जरूरत के हिसाब से नाजिल होता रहा और हजरत इब्राहिम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आए, तो ये कॉपी नहीं है। ये जो कॉपी कर रहे हैं और इनको हकीकत का इल्म नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है, ये अज्ञानता के दौर से गुजर रहे हैं, इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। मोहतरम पैगंबर इस्लाम की सीरत पढ़ लीजिएगा, तारीख इस्लाम पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आपको जानकारी हो जाएगी। आप जो यहाँ बैठ करके झूठ मत बोलिए, कुरान को बाइबिल तौरेत का जो है कॉपी मत करिए। कुरान जो है किसी की कॉपी नहीं, किसी किताब की कॉपी नहीं है, आप बताइए, अल्लाह का कलाम है। जो नाम मेरा है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिस तरीके से जरूरतों का एहकाम हुआ, जो जरूरतें हुई, उस जरूरतों अच्छा एक एक करके एक मिनट, चलिए ठीक है। यहाँ पर फिर बात कहीं और डाइवर्ट हो जाएगी। जैसे जेवलिन जी कह रहे हैं कि 1000 साल पहले जो नाम मेरा था वो 1000 साल पहले, फिर 1000 साल बाद आपके यहाँ पर कैसे आ गया, तो वो ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने कॉपी किया। चलिए ठीक है, ये अलग हो जाएगा। यहाँ जश्न की बात चल रही है ना। अब जश्न पर ही थोड़ी देर हम बात करते हैं, रुकिए जरा, दोबारा से आते हैं। जसप्रीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसप्रीत जी ये बताइए, जो पंजाबी होते हैं और बहुत अब कह सकते हैं कि खुले मिजाज के होते हैं, और उनको तो मौका चाहिए, अगर जश्न मनाना है, भाईचारे वाली बात है, खुशियां मनानी है, तो उसमें पंजाबियों से आगे कोई रहता नहीं है। तो नए साल के जश्न में भी अगर धर्म देखने लगे तो क्या आपको लगता है ये सही? और अभी आपने दोनों तरफ की बात सुनी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी। सत श्री अकाल। सिख धर्म जो है वो किसी के त्योहार को कभी भी डिनाई नहीं करता। तो हम बोलते हैं तुम्हें तुम्हारा खूब, हमें हमारा खूब। आप अपने त्योहार को अपने तरीके से मनाओ, बट सिख धर्म ने कभी भी नया साल आज तक मनाया ही नहीं है। जो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं उनमें जो हमारी वाणी है उसमें 12 माह की एक वाणी है जिसमें 12 महीनों का जिक्र किया गया, और वो वाणी चैत महीने से शुरू होती है। चैत महीना मार्च में आता है और इस बार 14 मार्च को आएगा। तो सिख सारे ही जितना भी सिख धर्म है वो अपना नया साल 14 मार्च से मनाएगा। ये जो 31 दिसंबर का दिन आता है उसको हमारे जो सिख, आपने जैसे बोला कि पार्टी करने में से आगे रहते हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे नौजवान है, वो होटलों में ना जाएं, क्लबों में ना जाएं। हमने उन होटलों के रस्तों को, क्लबों के रस्तों को रोकने के लिए अपने गुरुद्वारों में प्रोग्राम जरूर ऑर्गेनाइज करते हैं हम पिछले कई सालों से। और अब ये साइडेरियल कैलेंडर है, हिंदुस्तान और सारी कंट्रियों का जो फाइनेंशियल ईयर है वो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है। तो 1 दिसंबर और 31 दिसंबर और 1 जनवरी आना ही है। तो अगर लोगों को लगता है कि इस जगह पे हम पार्टियां करें जाके, तो हम चाहते हैं कि सबको हम किसी कंट्रोवर्सी में जाने से अच्छा बच्चों को, बूढ़ों को और अपने युवा पीढ़ी को सबको गुरुद्वारों में ले आए। तो शाम को हम प्रोग्राम वहां पे रख लेते हैं, कीर्तन होते हैं, कथा होती है, उनको हम देखो लोगों को इकट्ठा करना, उनको अच्छी नसीहत देना, उससे अच्छा, उसके लिए हमें एक अच्छी कतरता चाहिए। बिल्कुल। लोग चाहे किसी भावना से आते हैं, हम उनको गुरुद्वारों में लाके उनको कीर्तन के साथ जोड़ते हैं। इससे अच्छा तो और कुछ हो नहीं सकता। जब नया साल की बारी आएगी वो हम एक मार्च में 14 तारीख को मनाएंगे और शुरू से मनाते हैं 14 मार्च को। ठीक है, आचार्य चक्रपाणी जी आपका क्या नजरिया है? आपने सभी की बात सुनी, आपने रजवी साहब का फतवा भी सुना, नूर अहमद अजहरी साहब को भी सुना, जेवलिन साहब को भी आपने सुना, और फिर आखिर में आपने सुना है जसप्रीत जी को। हिमांशु जी देखिए, ऐसा है, अभी मौलाना साहब और हमारे ईसाई बंधु आपस में लड़ रहे हैं कि उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ लिया, उन्होंने हमारे। सवाल इस बात का अगर सीखना है तो हिंदू सनातन से सीखिए, जिसने वसुधैव कुटुंबकम कहा, जिसने कहा सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को सुखी रहने की, सभी को आरोग्य रहने की कामना किया।
हम सवाल इस बात का है, हमारी भी विक्रम सम्मत अशक सम्मत के अनुसार हम मनाते हैं, हमारी हर त्योहार जो है अपनी तिथियों के अनुसार होता है, लेकिन हम किसी से घृणा नहीं करते। किसी चूंकि पूरा विश्व हम परिवार मानते हैं, हम तो इनको भी अपना भाई मानते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से एक नफरती एक फतवा जारी हो जाता है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हिंदुओं से नफरत नहीं, देखो क्रिश्चियनों से नफरत दिखा रहे हैं। अरे भाई अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है, अभी इनको पूछो आज क्या दिन है, क्या डेट है, तो बोलेंगे जी 30 दिसंबर है, लेकिन उसको मानने में, अरे भाई दिन कोई भी मनाए, अजहरी साहब बोलिएगा, थोड़ा सा रुकिए बस, अजहरी उससे साहब आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप अरे सुनो भाई, अरे सुन लो भाई, अब सुनो ना, जिहाद क्यों करने लगते हो ना। मूल विषय यह है, मूल विषय यह है कि आप शराब के विरोधी हो सकते हो कि भाई शराब बच्चे ना पिए, आप अश्लीलता ना करें, आप किसी तरीके से कोई फुहड़ता ना करें, आप बाइक तेजी से ना चलाएं, लेकिन हमारे पास भी बच्चे आते हैं, मैं कहता हूं भाई हवन पूजन करके मनाओ, आप रोज की शुरुआत करो हवन पूजन करके, प्रार्थना करके करो, गरीबों को कंबल बांट के करो, लोगों की सेवा करके करो। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कौन आप होते हो कि जी ये नहीं मनाए, ये मत मनाओ। अरे भाई आप ईसाइयों के बनाए हुए जहाज पे बैठ सकते हो, उनकी दवा का इस्तेमाल करके अपनी बीमारी ठीक कर सकते हो, लेकिन ये नफरत जो आप शब्दों की जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, इससे नफरत है, और नफरत फैलाने के लिए जो है कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, ये बात ठीक नहीं है। ओके अजहरी साहब अब जवाब दीजिए प्लीज, अजहरी साहब अब जवाब दीजिए। नकारात्मकता ठीक है, देखिए महाराज जी, है। आप अपना जहन दे, शराब पीना, हुड़दंगी करना और ऐसे मौकों पर अय्याशियां करना, होटलों में तरह तरह से जुआ खेलना, आप बताइए हमें आपके नजदीक क्या है, आपका धर्म क्या इसकी इजाजत देता है? इसका भाई विरोध इसका अरे उन्होंने इसका ही तो। अच्छा एक बात बहुत क्लियर, एक बात बहुत क्लियर, प्लीज 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 एक बात बहुत क्लियर, प्लीज सुनिए, म्यूट कीजिए। अजहरी साहब विनम्रता से एक सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज जवाब दीजिएगा। आपने कहा जुआ खेलना, शराब पीना, डांस, ये सब, मुझे ये बताइए कि पार्टी और जश्न की जब भी बात आती है तो आपके दिमाग में यही तस्वीर आती है? जश्न ये भी हो सकता है कि घर पर केक काट रहे हैं, पूरा परिवार, सब लोग इकट्ठे हैं, गाने चल रहे हैं, घर के परिवार लोग खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट, ये भी तो जश्न हो सकता है। सुने ये बात इसलिए आती कि ऐसा होता है, जब दिमाग में कचरा आपके चैनल ही दिखाते हैं, कचरा ही समझ में आता है। आपके जो ये आपके चैनल है यही दिखाते हैं, फला जगह डांस हो रहा था, फला जगह ऐसा हुआ है, जो हिंदू धर्म ही इजाजत नहीं देता इसकी। और आप सुने, मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत देख लिया, क्योंकि यहां तो आतिशबाजी दिखाते हैं, बुर्ज खलीफा पर कितनी आतिशबाजी हुई, दुबई पे हम तो ये दिखाते हैं। आप बार बार शराब पर, जुए पर आ रहे हैं। मुझे बता दीजिए जश्न में कभी भी किसी भी चैनल ने जुए की तस्वीरें दिखाई हो कि जुआ खेला जा रहा है? बताइए मुझे, आप क्लिप दिखाइए प्लीज। क्या चीज हम लेकर के बैठेंगे, कल आप करिए आप। अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये बड़ी सी विंडो जो हमने आपको दिखाई है, बड़ी सी तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दिखाते हैं हम जश्न की, ये तस्वीरें जश्न की हम दिखाते हैं, कम से कम ये तस्वीरें हैं जश्न की। अब बताइए इसमें क्या गलत है? हमें आप ना समझाएं। जैवलिन जी ये बताइए दिक्कत क्या है अभी तक जो आप समझ पाए हैं? जैवलिन जी दिक्कत क्या है? देखिए कि दिक्कत ये है कि जश्न मनाया जाए, या फिर ईसाई धर्म में वो शराब की पार्टियां, या फिर जुआ, या फिर ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, जश्न तो जश्न है। जो होता है ये ईसाइयों से अपना नफरत दिखा रहा है। 9 वर्ष ईसाइयों का केवल त्योहार नहीं है, ये समस्त मनुष्य का त्योहार है, मानव जाति का त्योहार है। सबको नए वर्ष का स्वागत करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए। इसको रोकना गलत है। अगर इस तरीके से रोकने कहेंगे तो इनके इस्लामिक और मुस्लिम में बहुत सारे त्योहार हैं जहां पर लोग तरह तरह के जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, बुराइयां करते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, हाँ कि गलत कुछ ना हो इसलिए बुलाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको मैं कहीं से फुटेज लाके, जैसे आप बता रहे हैं आपके त्योहार के बीच मुस्लिम लोग अगर कुछ इस तरीके के करते हैं, उसका फुटेज दिखाऊं, तो क्या आप अपने त्योहार को बंद कर देंगे? अजहरी साहब
नहीं नहीं, तो ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं है कि ये शराब जुआ या फिर ये कहीं नहीं है, कहीं नहीं है इस्लाम में ऐसा। अभी आप मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करार कर रहे थे, तो बाइबल में अरे भी तो नहीं अरे है। अरे अभी आप बोल रहे थे 5 किताबें लिखी, 5 किताबों के नाम आप बताओ कौन कौन सी किताबें थी 5? देखिए, बताओ आप 5 किताबें में हम बाइबल के अनुसार बताएंगे, उत्पत्ति, निर्गमन, न्याय व्यवस्था, बाइबल के अनुसार बताइए, नाम बताइए आप। और आप बता अपने दिया। अरबी में बोलेंगे तो उसका कुछ ही याद है मेरे को, जो जिसको तौरेत बोलते हैं, जबूर बोलते हैं, इंजील बोलते हैं। बाकी 2 किताबें आप बता दीजिए जो आपने 5 किताबें उठाए। हम हमारे यहाँ 4 किताबों का तस्करा है, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान पाक। और सुने, फिर आपको एक नहीं पता, आपको एक नहीं पता है। 5 किताबें जो 5 किताबें बाबा मूसा साहब ने लिखी है, तो 5 किताबें कॉपी कर दी गई। उसमें अपनी समझ के हिसाब से बदलाव आपने कर दिया। सोचते हो कभी आप? आपका 1400 साल पहले आया, हमारा कुरान कई हजार साल पहले था। वही चीजें हूबहू कैसे मिल सकती है 14 साल बाद वाले किताब? चलिए ठीक है, वो नहीं, उस पर नहीं जाएंगे अब। ठीक है, ये तो एक अलग चर्चा में चली गई, टेंडेंट चेंज नहीं करेंगे। मेरे को रजवी साहब, मौलाना रजवी साहब है, शहाबुद्दीन रजवी साहब, प्लीज सामने। रजवी साहब, 5 किताबें ले ली। रजवी साहब मुझे एक बात बताइए, रजवी साहब एक बात बताइए। देखिए, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सारी चीज गलत है, मैं भी मानता हूं गलत है, और बाकी सब लोग मानते हैं, चाहे वो जो सिख धर्म से हो वो भी मानते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से हो या फिर ईसाई हो वो भी मानते हैं, और ये सच्चाई गलत है, ये युवाओं को इस ओर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई घर में बैठकर परिवार के साथ जश्न मना रहा है या फिर खुशियां मना रहा है, आप गाने चल रहे हैं, तो क्या वो भी आपके उसमें आएगा, फतवे में आएगा? देखिए, मैंने शुरुआती दौर में भी मैंने कहा था कि मजहबी शिआर को समझिए, मजहबी शिआर क्या चीज है, इस पर आपने गौर नहीं किया। अगर इस पर गौर कर लेते तो इस सवाल का जवाब वहीं पे मिल जाता। और जश्न कैसा ही जश्न हो, चाहे घर में के अंदर हो, क्योंकि ये एक मजहबी शिआर है, इस मजहबी शिआर को मनाना मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। दूसरे मजहब के मजहबी शिआर को इख्तियार करना मुसलमानों के लिए, वो वहाँ शरीयत इजाज़त नहीं देती है। अब चाहे वो घर में मनाएं या होटल में मनाएं या कहवा खाने में मंगाएं या फिर जो है वो शादी हॉल में मनाएं, चाहे जहाँ मनाएं, हुक्म एक ही जगह, हुक्म वही है, और वही हुक्म हर जगह लागू होगा कि मजहबी शिआर का अपनाना, दूसरे मजहब के मजहबी शिआर को अपनाना, ये मुसलमानों के लिए दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, रजवी साहब विनम्रता के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ कब की है? 12 अप्रैल 1974। तो जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोला जाता है, ये भी तो सब वही है ना, 12 अप्रैल, जनवरी, फरवरी। आपका जो लेटर पैड था उसमें भी तो इंग्लिश के उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था ना, ऑल इंडिया मुस्लिम। तो ये क्यों है फिर? बिल्कुल, ये इसमें आप ही लोगों ने इसका सिस्टम बनाया है, और जब तो सिस्टम आप लोग तो अपनी बात में अड़े हुए हैं, तो फिर आप वो सिस्टम पर क्यों जा रहे हैं? आप लोग अपनी बात पर अड़े हुए हैं, अडिग हैं, कोई हिला नहीं सकता, तो फिर हमारे सिस्टम पर क्यों जा रहे हैं? आप तो जवाब देने नहीं दे रहे हैं, प्लीज तो बोले चले जा रहे हैं। आप कम से कम आपने जब सवाल किया है तो सवाल का जवाब भी तो सुन लीजिए। प्लीज बोलिए। सवाल का जवाब सुनने की ताकत नहीं है आपको। बिल्कुल है, बोलिए। जवाब पे जवाब, सवाल पे सवाल आपको कायम करना है। शांति से गुस्सा मत होइए, नया साल आने वाला है, गुस्सा मत होइए, बैठा हूँ, गुस्सा मत, जवाब सुनिए, गुस्सा मत होइए, बोलिए ना। कोई भी बात कर रहा हूँ, एक लफ्ज मैंने कहा तो आप तुरंत जो है वो आपत्ति खड़ी कर दी आपने। तथ्य के साथ अपनी बात रख रहा हूं, बताइए। जब हुकूमत का सिस्टम यह है, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हर जगह का सिस्टम यह है कि इंग्लिश में ही लिखा जाता है, अंग्रेजी में ही लिखा जाता है। जब अंग्रेजी में ही लिखा जाता है तो शुरू से अब तक तारीख पैदाइश है या दाखला है या जो भी कार्ड बनता है या मार्कशीट बनती है, ये सब अंग्रेजी में बनती है। तो ये हुकूमत ने जब सिस्टम बना दिया और वो लागू कर दिया, तो उसको फिर एक कानून की हैसियत हो गई, और फिर उसको हम अपनाते हैं, और उसी हिसाब से हमने स्कूलों में दाखिला लिया, और हमारी तारीख पैदाइश है जो मैंने आपको बताई। हाँ, तो मतलब ये आप अपने हिसाब से कहते हैं कि कहां पर हमें उसको चुनना है, कहां पर नहीं चुनना है, बाकी आप दूसरी जगह पर आप बताते हैं कि शरीयत को आपको फॉलो करना है और शरीयत ही आपके सामने है। लेकिन कभी कभी सुविधा अनुसार इधर उधर हो सकते, कभी यहां कभी की बात नहीं है। जब आपने एक निजाम बना दिया, अगर हम उसको अमल नहीं करते हैं तो आप कहेंगे कि शरीयत लागू कर रहे हैं, हमारा कानून नहीं मान रहे हैं।
हमारा तो आपने ये हैसियत कर दी है कि न जाए रफ्तन न पाए मानदन। नहीं सर, ऐसी आपके ऐसी कहने कोई के बात नहीं है। मुताबिक हम अमल करें तो फिर दोबारा नहीं पलट के आप नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप लोग ऐसा न करें, हम अपने हिसाब से काम करें। नहीं सर, तो नहीं फिर सर, नहीं आपका सर। एतराज ये होगा कि रजवी आपने साहब, ऐसा क्यों कर दिया। रजवी साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप रजवी साहब, ऐसा कुछ नहीं है। 2 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे चले जाते हैं, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ? रजवी इसका साहब, क्या मैं तो जवाब चाहता है? हूं आप इसका आगे ही क्या चलें, जवाब है? और मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि आपसी समरसता यहां पर बनी रहे, भाईचारा बना रहे। और जब आप लोग शरीयत को हमेशा सबसे ज्यादा आगे रखते हैं तो फिर हर चीज फिर शरीयत के हिसाब से ही, फिर आप उस हिसाब से देखिए, सुविधा अनुसार नहीं होना चाहिए। इस पर मैं एक एक कमेंट जरूर ले लेता हूं प्लीज। जी जसप्रीत जी फाइनल कमेंट सबसे ले लेता हूं। ये नए साल के जश्न को लेकर अभी आपने बात सुनी, नए साल के जश्न को लेकर इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना, बस बुराइयों से दूर रहें। देखो, जो मुझे मौलवी साहब का लग रहा है कि हमें ये जो शराब नोशी है, डांस पार्टियां हैं, उनको रोकना है। ठीक है, तो उनको रोकने के तरीके ढूंढ लो ना। हमें नफरती कोई भी ऐसा ऐलान क्यों करना भी जिससे समाज में नफरत आए। नहीं, मुबारकबाद को भी बोला है उन्होंने मुबारकबाद को भी बोला है। हाँ, मुबारकबाद दे सकते हैं, उसमें क्या। जब ईद मुबारक आती है तब भी सब लोगों को ईद मुबारक बोलते ही हैं। गुरपर्व आता है, लोग हमें गुरपर्व की हम लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं ईद मुबारक, ईद मुबारक। ठीक है, आचार्य चक्रपाणी जी फाइनल कमेंट जल्दी से बताइए। देखिए हिमांशु जी, मेरा मानना है, अभी हमारे ईसाई बंधु ने बोला उनसे कि हमारी तो 2500 वर्ष हो गई और उनके इस्लाम को 14 वर्ष हो गए। देखिए, अगर दोनों आपस में फिर भी लड़ रहे हैं तो मेरा तो मानना है हम तो करोड़ों वर्षों से सनातन धर्मी है। मैं यही सुझाव दूंगा, आपस में प्रेम से रहो और कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। 2025 की आप सबको मंगल कामना करो। अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है और अपनी तिथि के अनुसार भी मनाओ। आपस में क्यों कर रहे हो? जब 2 लोग लड़ाई करो तो बीच बड़े बुजुर्गों से पूछ लिया करो। हम आपको सलाह देते हैं, आपस में लड़ाई बिल्कुल मत करो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। जैवलिन जी बताइए फाइनल कमेंट आपका क्या है? पार्टी देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हम सभी मिल करके रहना चाहिए और मनाना चाहिए। अगर आपको नहीं मनाने की इच्छा, मत मनाइए। जो मना रहे मनाने दीजिए। और जो अभी हाल ही में जो क्रिसमस सेंटा मना रहा था तो उसको रोका कि क्रिसमस मत मनाओ। इस तरीके के विचारधारा से प्रभावित मत होइए। दूसरों को रोकने की कोशिश मत कीजिए। उनको खुशी में शामिल होइए, अपना भी खुश रहिए। अजहरी साहब जब कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो ठीक है, जियो और जीनो दो वाली पद्धति पर आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कहीं किसी का संकोच नहीं होगा। बिल्कुल हम चाहते हैं कि अपने मजहब की बात अपने लोगों को बताएं, इस अंदाज में बताएं कि दूसरे को ठेस ना पहुंचे, दूसरे को तकलीफ ना हो। यही इस्लाम कहता है, यही सिख समाज के लोग भी कहते हैं, यही सनातन धर्म कहता है। यही चीज देखिए, आपकी चर्चा कितनी अच्छी रही, एक निष्कर्ष पर यहाँ पर निकले। तो मैं आपको बोल सकता हूँ ना कि नए साल की शुभकामनाएं, मुबारकबाद बोलेंगे आप भी बोल दीजिए अजहरी साहब, नए साल की मुबारकबाद। मुबारक हो आपको, मुबारक हो। मौलाना रजवी साहब, नए साल की मुबारकबाद। आपका ये मुबारकबाद मैंने ले ली है, मगर इसको मैंने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। जब इस्लामी नए साल का महीना शुरू होगा, साल शुरू होगा, मुहर्रम, तब ये कबूल होगा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।